उत्तर प्रदेश में पोस्टमार्टम को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसके तहत अब किसी भी शव का पोस्टमार्टम 4 घंटे के अंदर पूरा करना होगा। इससे ज़्यादा देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बात को लेकर के निर्देश दिए थे। उसके बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई। यूपी के सभी 75 जिलों में पोस्टमार्टम हाउस में ये गाइडलाइंस भेज दी गई हैं और स्थानीय प्रशासन और पुलिस से ये कहा गया है कि वो सख्ती से इन गाइडलाइंस का पालन कराएं। दरअसल पिछले कुछ समय से यूपी के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती रही हैं जिसमें किसी दुर्घटना में अपनों को खोने के बाद लोग पोस्टमार्टम हाउस के बाहर घंटों खड़े होकर पोस्टमार्टम खत्म होने का इंतजार करते दिखे। ऐसे लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब 4 घंटे में ही पोस्टमार्टम खत्म करना होगा। इसके अलावा भी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। अगर रात में पोस्टमार्टम होता है तो उसके लिए लाइट की समुचित व्यवस्था होगी और भी संसाधन बढ़ाए जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें पोस्टमार्टम की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे जिलों में डॉक्टर्स का पैनल भी बढ़ाया जाएगा। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, एनकाउंटर, यौन अपराध या दूसरी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत में वीडियोग्राफी भी अनिवार्य होती है, ज़रूरी होती है। वीडियोग्राफी में अक्सर ये देखा गया है कि उसका पैसा परिजनों से वसूला जाता है। इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि परिजनों से पैसा न वसूला जाए वीडियोग्राफी का। और इसके अलावा परिजनों को राहत देने के लिए कई और कदम उठाए गए हैं, जिसमें त्वरित गति से पोस्टमार्टम के लिए समुचित जो व्यवस्था है वो की जाएगी। जो किसी महिला की यौन अपराध से या अगर विवाह के 10 साल के अंदर मौत होती है, ऐसे में पोस्टमार्टम होता है, तो उसमें महिला डॉक्टर का पैनल में होना ज़रूरी है। इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है कई बार देखा जाता है कि पोस्टमार्टम की देरी इस वजह से होती है क्योंकि संबंधित अभिलेख देर से पहुंचते हैं। इस बात को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं कि अभिलेख जल्दी पहुंचे, जिससे पोस्टमार्टम तेज गति से या जल्दी उसकी प्रक्रिया पूरी हो सके। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा द फेडरल देश को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।